Hey guys, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing very well. So let's start our today's lecture. As you all know that in the previous video we have covered the present indefinite tense, then continuous, then perfect tense, and in the last we have covered present perfect continuous tense. So in this video we will learn what is past indefinite tense और past simple tense. ठीक है, इसमें हम देखेंगे व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल. सिंपल पास्ट भी कहते हैं इसको और पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं. जैसे कि आपको वर्ड से ही आइडिया हो गया होगा पास्ट टेंस. ठीक है, ऐसा टेंस, ये एक ऐसा टेंस है जिसमें हम पास्ट की बात करेंगे दैट ऑलरेडी हैपेंड. ठीक है, जो कि पहले से ही हो चुका है. और ये जो है ये क्या है, इसकी फॉर्म्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका सब्जेक्ट देन वर्ब प्लस ईडी. इसमें हम क्या यूज करते हैं, वर्ब प्लस ईडी. ईडी का मतलब है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. आपने याद रखना है कि पास्ट टेंस में हमेशा हमेशा यूज होती है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हाउ टू यूज और वेयर टू यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. द पास्ट टेंस इज अ वर्ब टेंस यूज फॉर अ पास्ट एक्टिविटी. ये जो पास्ट टेंस है ये एक ऐसा टेंस है वर्ब में जो कि हम यूज करते हैं अपनी किसी पास्ट एक्टिविटी को, यानी कि जो काम हमने पहले कभी किया होगा वो बताने के लिए. और पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग, या फिर कुछ ऐसा जैसे मैं कहती हूँ आई वॉज सैड, मैं दुखी थी या मैं सैड थी ना, तो ये एक पास्ट एक्टिविटी है, पास्ट बीइंगनेस है जिसके मैं पहले कैसी थी और अब मेरा मूड कैसा है. ठीक है, सो पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग के पहले मैं किस स्टेट में थी, आई वॉज सैड. ठीक है, सो ये हमें बताता है एक पास्ट एक्टिविटी और एक स्टेट ऑफ बीइंग पास्ट की. ठीक है, अ स्टेट दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड, एक ऐसी स्टेट का बताता है जो कि पहले एग्जिस्ट करती थी लेकिन अब नहीं है. नाउ आई एम हैप्पी, आई वॉज सैड बट नाउ आई एम हैप्पी. ठीक है, तो जो वॉज है वो पहले एग्जिस्ट कर रहा था, पहले वो था, बट नाउ आई एम नॉट सैड. ठीक है, ऑलवेज यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पास्ट टेंस. जब भी किसी टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी जिसके लास्ट पे मोस्टली जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं उनके लास्ट पे ईडी ही यूज होता है. ठीक है ना, कोई होती है जैसे हम कहते हैं फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, लेकिन मोस्टली क्या होती हैं जैसे कि आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, मोस्टली ईडी से लास्ट होता है, लेकिन कोई कोई होती हैं जिनमें डिफरेंस होता है, वो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं. ठीक है, सो हमेशा इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, डिड इज यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब. जैसे कि हमने क्या यूज किया था प्रेजेंट में, डू और डज. ठीक है, सो ये पास्ट है, इसमें हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, तो डू की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड. डू, डिड एंड देन थर्ड इज डन. लेकिन इसमें हमने क्या यूज करनी है, सेकंड फॉर्म. तो सेकंड फॉर्म क्या है, डू की, डिड. इसमें हमने डिड ही यूज करना है, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू. इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि आई, वी, दे, यू के साथ और ही, शी, इट के साथ कौन सी, इसमें सेम है, सबके साथ हमने डिड ही यूज करना है. ठीक है, अगर हमने कोई सिंपल टेंस बनाना है तो उसमें हमने क्या यूज करना है, सेकंड फॉर्म. जैसे कि मैं कहती हूँ आई प्लेड, मैंने खेला. ठीक है, प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड. आई प्लेड, मैंने खेला, तो ये एक सिंपल सेकंड फॉर्म आ गई. लेकिन अगर मैंने यूज करना है, अगर मैंने लिखना है कोई नेगेटिव टेंस पास्ट में, तो मैं क्या लिखूंगी, आई डिडंट प्ले, मैंने नहीं खेला. तो इसमें हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वो हमने यूज करनी है डिड के साथ. ठीक है, हमने डिड यूज करनी है डू की सेकंड फॉर्म, और वर्ब कौन सी यूज करनी है नेगेटिव में, फर्स्ट फॉर्म. जैसे कि हमने क्या किया था, आपको याद होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने जब हमने नेगेटिव टेंस में और इंट्रोगेटिव में डज यूज किया था, डू के साथ ईएस लगाया तो डज बन गया. ठीक है, लेकिन हमने क्या यूज की उसके साथ, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की थी. इसमें भी क्या है कि हमने डू की सेकंड फॉर्म यूज कर लेनी है एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो हमने क्या यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है नेगेटिव में. सो लेट्स सी द सिंपल एग्जांपल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो वो आ जाता है. एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने मेंशन की है, आई जम्प्ड इन द लेक, मैंने लेक में जंप किया. ये क्या है, दिस इज अ पास्ट एक्टिविटी, ये काम पास्ट में हुआ था, सेकंड फॉर्म है ना, हमें पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है. प्रेजेंट में कभी भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होती. ठीक है, आई जम्प्ड इन द लेक, मैंने जब लेक में जंप कर दिया. ठीक है ना, और ये क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट ऑफ बीइंग पास्ट में, आई वाज हैप्पी, मैं खुश थी, बट नाउ आई एम सैड, लेकिन अब मैं दुखी हूँ. ठीक है, सो ये क्या थी, दिस इज अ पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग, के पहले मेरी स्टेट क्या थी, मेरा मूड कैसा था, आई वॉज. ठीक है, सो लेट्स सी द नेगेटिव सेंटेंसेस.
ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें हम क्या यूज करते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन आता है डिड, द सेकंड फॉर्म ऑफ डू, उसके बाद नोट आता है, उसके बाद आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म यूज कर ली है तो यहाँ पे क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और लास्ट पे आएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई डिडेंट प्ले, मैंने नहीं खेला। ही डिडेंट टीच, इसने नहीं पढ़ाया। शी डिडंट गो टू, डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट। शी डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे, वो कल स्कूल नहीं गई। ठीक है, ही डिड नॉट टॉक टू मार्टिन लास्ट वीक, उसने लास्ट वीक उससे बात नहीं की। ये मैंने सेपरेट लिखा है डिड नॉट। अगर हमने इसको एक साथ लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, डी, ठीक है। अगर हमें इसको इकट्ठा लिखना हो वो बता रही हूँ। फिर आएगा एन, उसके बाद आएगी एपोस्ट्रॉफी और फिर आएगा टी। तो ऐसे इकट्ठा लिखते हैं डिडंट को। ठीक है, डिड नॉट को ऐसे कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके ना, उसको छोटा करने के लिए स्मॉल में ऐसे लिखते हैं, एन के बाद एपोस्ट्रॉफी और फिर आता है टी, और इसे क्या रीड करते हैं, डिडेंट। ये है डिड नॉट। ओ सॉरी, मैंने देखा नहीं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है डिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये क्या होते हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको पता है क्वेश्चन के लिए यूज होते हैं, क्वेश्चनिंग के लिए। इसमें क्या होता है, अगर आपने WH क्वेश्चन कोई करना है कि वाई, व्हेन, तो सबसे पहले आता है WH वाला वर्ड आता है, उसके बाद आता है डिड। जैसे कि हमने प्रेजेंट में पढ़ा कि डू डज स्टार्ट पे आ जाता है, इसी तरह इसमें क्या होता है, डिड स्टार्ट पे आ जाता है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, जो भी आपका काम कर, हु इज वर्किंग। ठीक है, द नेक्स्ट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि इसमें भी हमने डू की सेकंड फॉर्म यूज की है स्टार्ट पे, तो क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बस सिंपल टेंस में आएगी सेकंड फॉर्म, लेकिन जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करेंगे तो उसमें हमने डू की सेकंड फॉर्म लिखनी है, लेकिन फॉर्म हमने क्या यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट ही। ठीक है, डिड आई गो, क्या मैं गई थी। व्हेन, अब देखिए WH क्वेश्चन आ गया तो पहले आएगा WH। ठीक है, व्हेन डिड आई गो, मैं कब गई थी। ठीक है, डिड यू सी द ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल देखा। वाई डिड आई नॉट सी द, ठीक है, पहले आएगा डिड फिर आएगा आई, और अगर आपने नेगेटिव में कोई क्वेश्चन करना है तो नो आएगा। वाई आई डिड नॉट सी द ताजमहल, मैंने ताजमहल क्यों नहीं देखा। ठीक है, ये होता है स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस, और आपकी ईद भी अच्छी गुजरी होगी यकीनन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। अल्लाह हाफिज, एंड प्लीज subscribe and like my channel. Now, Allah Hafiz.